गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एनएस लाइन्स और डेली क्विक वन लाइनर अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे इज 12th ऑफ अक्टूबर और आज का हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कौन से लेके आई हूँ आपके लिए। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी who launched first ever brand logo फॉर इंडियन कॉटन, राइट। तो इंडियन कॉटन के लिए सबसे पहला ब्रांड लोगो किसने बनाया है, तो किसने लॉन्च किया है? क्या स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, अमित शाह? सो आपको इनमें से आंसर देना। सो योर राइट ऑप्शन वुड बी ए, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी ने अभी रिसेंटली हाल ही में, पहले आपको पता है कि द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, तो इन्होंने क्या किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। मैंने कल ही आपको बताया था कि 2019 में इसका शुरुआत हुआ था। कॉटन डे का 7th ऑफ अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। इस बार हमने इसकी सेकेंड एनिवर्सरी पे इसको एक लोगो और ब्रांड का नाम दिया है। Now India's premium cotton would be known as Kasturi cotton in the world cotton trade. The Kasturi cotton brand will represent whiteness, brightness, softness, purity, luster, uniqueness and Indianness. तो आपको पता है इंडिया में जो सदियों सदियों से हमारा कॉटन कितना फेमस है। कॉटन को पुराने ब्रिटिश इरा में ही, मतलब उनका आने का मेन रीजन ही यही था, कॉटन, राइट। उनका ट्रेड का मेन जो सोर्सेस था वो कॉटन ही था, राइट। सो उसी को ज्यादा एग्जाम्पलेट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने अभी ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट एग्री टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विद हुम, राइट। तो प्रसार भारती ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये बनाया है एग्री टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर में। तो ये किसके साथ बनाया है? इफको, रिलायंस, ISLRTC या नन ऑफ दीज, ये इनमें से कोई भी नहीं है। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इट्स इफको, राइट। तो इफको आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सो world's biggest fertilizer corporation, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, IFFCO, and Prasar Bharati on Monday signed a MOU to broadcast and promote new agriculture technology and innovations. The agreement was signed at a program organized in Prithvi Bhavan, New Delhi. So आपको पता है कि इफको के साथ मिलके हमारा वर्ल्ड का बिगेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इंडियन इन्होंने बनाया है, MOU साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आपको पता है मैंने बताया कि टोटल 6 प्राइज होते हैं नोबेल में, उसमें से एक लिटरेचर भी है। पिछली बार इसमें थोड़ा सा ये लेट दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। और इस बार ये किसको मिला है 2020 का? दैट इज लुइस क्लर्क, वॉल्ट व्हाइटमैन, ओशियन वोंग, मैगी नेल्सन। सो ये किसको मिला है इस बार 2020 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो राइट ऑप्शन वुड बी ए, लुइस ग्लुक। सो ये इनको मिला है। So Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Gluck for her unmistakable poetic voice that with Austral beauty makes individual existence universal, right? So individually अगर कोई exist करता है तो उसको universally एक पहचान मिलनी चाहिए, पहचान होती है उसकी, ये बताने के लिए अपनी poems में इनको Nobel Prize मिला है। The Nobel Prize in Literature is awarded by the Swedish Academy, Stockholm, Sweden, right? सो ये आपका मेनली हो जाएंगे। सो नोबेल प्राइज ये देखिए इनका पिक्चर है, ये होता है अल्फ्रेड नोबेल जी। इनको इन्होंने सबसे पहले डायनामाइट का जब खोज किया था उसके बाद से ही इनको नोबेल प्राइज इनके नाम पे रखा जाने लगा, राइट। ये देखिए इसमें से कुछ है रिसेंट में जो 2019 में इनको मिला था ऑस्ट्रेलिया के, ये कुछ लास्ट के जो लिटरेचर में नोबेल्स हैं ये वो लिखे गए। बॉब डायलन बहुत फेमस थे यूएस के, right. So 113 Nobel Prizes in Literature awarded from 1901 to 2020. Age 41 age of the youngest laureate Rudyard Kipling. आपने इनकी बहुत सारी poets भी पढ़ी होंगी। Best known for the Jungle Book, yes. Who won in the 1915? तो Jungle Book जिसपे बहुत सारी movies बनी हैं और इतने सारे characters हैं। मोगली का character जो famous और हमारे इंडिया पे based ही है, तो उनका जो ये writings थी, तो ये और अच्छी बात है। 88 age of the oldest laureate
डॉरिस लेसिंग विनर इन 2007 में सबसे ओल्डेस्ट थे जिनको ये लिटरेचर का प्राइज मिला था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड कोविड-19 appropriate behavior campaign, राइट. कोविड-19 appropriate behavior campaign किसने लॉन्च किया है? सो ये जी नन अदर देन हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है. इसमें क्या है जी देख लीजिए. So 7th of October 2020, Prime Minister Narendra Modi launched Jan Andolan. It is a campaign for COVID-19 appropriate behavior. The campaign was launched by the Prime Minister in the social media platform Twitter. Twitter पे इन्होंने लॉन्च किया है. ऐसे ही खाली के लिए कुछ नहीं था तो चलिए ये भी लॉन्च कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government signed a tripartite, मतलब 3 पार्टी है जिसमें agreement between JET, GIZ, India and Siemens India to implement a new initiative. तो एक तरह का नया इनिशिएटिव है जी. इसमें कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इन तीनों के साथ मिलकर एक नया एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये क्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी तेलंगाना, राइट. सो तेलंगाना के ने इन तीनों के साथ मिलकर ये साइन किया है. सो इसमें क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइन किया है डेट के साथ मिलकर, जिस इंडिया एंड Siemens India to implement a new initiative, Indo-German initiative for technological education, which focuses on the need of the industry practices and training of trainees in the presence of labor and employment minister Chaudhry Malla Reddy. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who launched integration between PM Swanidhi and SBI portals API? मैंने 2 दिन पहले ही बताया है एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है. सो चलिए इसके बारे में बताना है कि किसने इस इंटीग्रेशन को लॉन्च किया है. क्या ये नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, रमेश पोखरियाल जी, आपको पता है कौन मिनिस्टर है, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, नितिन गडकरी जी, सब किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री के पार्ट है, राइट. तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है हमारे दुर्गा शंकर मिश्रा जी, राइट. तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा टुडे लॉन्च द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन बिटवीन द पीएम स्वनिधि पोर्टल एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टल टू ईज प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन. मतलब लोन के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो उस प्रोसेस को इजी करने के लिए इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है. और इसमें क्या किस किस चीज का इंटीग्रेशन हुआ है? पीएम स्वनिधि जो स्कीम है उसका, और SBI ई मुद्रा पोर्टल इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट एंड एक्सपीडिएट द लोन सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट प्रोसेस, राइट. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NDDB is to promote livelihood in which state UT through a daring. So NDDB ने livelihood promote करने के लिए कौन से स्टेट यूटी के साथ मिलकर ये डेयरिंग को लॉन्च किया है? तो चलिए बताइए हमें, दिल्ली है, लद्दाख है, आपका JNK या हिमाचल प्रदेश? तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख. चलिए सो लद्दाख ने ऑप्शन आंसर दे के लिया था. सो द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB एंड द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंडक्टिंग अ बेंचमार्क सर्वे टू प्रमोट डेयरिंग एंड रूरल लाइवलीहुड इन द रीजन. NDDB's Dairy Potential Survey will help prepare a roadmap to boost dairying in the Union Territory and will help in Union Territory कौन सा? लद्दाख. आपको पता है 5th of अगस्त ये हमारा उसके बाद से ही 2019 के बाद से ही हमारा ये एक नई यूटी बन गई है, जम्मू एंड कश्मीर और हमारे लद्दाख. चलिए सो उसमें डेयरिंग को बूस्ट करने के लिए छोटा सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर शबाह अल खालिद अल सबह रिजाइंड रिसेंटली? कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी रिजाइन किया है? सो आप बताएंगे क्या ये कतर है, क्या ये कुवैत है, क्या ये ईरान है या इराक है? तो जी अजरबैजान और आर्मेनिया का इशू बहुत हाई चल रहा है, तो आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए, मैप थोड़ा सा देख लीजिए क्या चल रहा है. टर्की क्या चल रहा है जी, टर्की का किसका स्टेक ले रहा है और रूस किसका साथ दे रहा है? तो बहुत सारा एग्जाम ना आपका जो एशिया का जो मैप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो आप प्लीज मैपिंग के लिए इस इशू को जरूर देखिए. इंडिया को कोई ज्यादा फायदा या नुकसान इससे नहीं है और पाकिस्तान को ज्यादा ही कुछ खुजली करने की आदत है, तो वो वहां पे पहुंच गया है, राइट. तो आप एक बार इसका थोड़ा सा हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख लीजिए. अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगी बहुत इंटरेस्टिंग सा, राइट. चलिए सो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जी कुवैत.
सो कुवैत आपको पता है कहाँ छोटा सा कंट्री है, और इसके ही प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन दिया है। टू एमिर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, इनका नाम लेने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। In anticipation of the upcoming general elections are due to be held in November 2020, he took charge as PM in the 2019. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation successfully test fired Zircon hypersonic missile? जी, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मैंने आपको कई बार बताया है क्या होता है, और ये किसने लॉन्च किया है, अभी टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली, मतलब सक्सेस हो गया, उनको सक्सेस मिल गया इस मिसाइल में। तो ये जी हमारा वो पार्टनर है डिफेंस में, जिससे हम बार बार उनकी सब पुरानी छोड़ी छाड़ी चीजें हम उनकी उठा लेते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा एडवांसमेंट कर लेते हैं। तो वो जी हमारा कौन सा है जी, रशिया है। रशिया के पास ही टेक्नोलॉजी है डिफेंस में, उन्होंने फिर से प्रूव किया है, राइट। सो हाइपरसोनिक मतलब आपकी साउंड की गति से भी तेज, जितना साउंड का स्पीड होता है, हम बोल रहे हैं आपके कानों तक तुरंत आवाज आती है, तो उससे भी ज्यादा तेज ये एक मिसाइल है, उन्होंने लॉन्च किया है और सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। कहाँ पे, देखो रशिया ऊपर है, आपका पता है आपको रशिया का ये पार्ट है, तो रशिया के आसपास कौन सा सी, आर्कटिक सी है ना, तो वहीं पे इन्होंने टेस्ट किया इसको। रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड Zircon hypersonic cruise missile in the Arctic. The missile was fired from the Admiral Gorshkov frigate in the White Sea, Russian Arctic. The missile covered a distance of 450 km with the maximum altitude of its trajectory at 28 km. The flight lasted 4.5 minutes and the missile reached a hypersonic speed of over Mach 8. Mach 8 तो बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है। The missile is a scramjet powered maneuvering anti-ship hypersonic cruise missile. Right. Next. The 42nd GST Council meeting was chaired by whom? अभी अभी आपको पता है तो हमारा GST कब आया था जी, 2017 17 में आया था, 2017 में आया था, GST लॉन्च हुआ था जुलाई में, और उसके बाद से ही इस पे बहुत सारी काउंसिल्स मीटिंग्स होती रहती हैं, काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है ये। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है जी एकदम से सडनली ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत फेमस है। सो इनका 42nd इसकी काउंसिल मीटिंग किस लिए, कब, कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है? ये नितिन गडकरी जी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हैं, या अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर, राइट। तो ये सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन जी ने के साथ ये मीटिंग हुई है। सो 42nd जो काउंसिल मीटिंग चेयर्ड है ये किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने मीटिंग किया है। नेक्स्ट मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड टू फॉर अक्टूबर 12, तो अक्टूबर 12 में होगी जी नेक्स्ट मीटिंग। चलिए, so who launched India's first financial control center on mobile to empower 60 million small business owner? कहने का मतलब है किसने इंडिया का पहला फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर अभी मोबाइल पे ही लॉन्च किया है? 60 मिलियन से ज्यादा, 6 करोड़ लोगों से ज्यादा स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनको लॉन्च ओनर्स को एम्पावर करने के लिए। तो ये क्या चेक बुक है, या हमारा खाता बुक है, या गूगल है, रिलायंस है? तो ये जी हमारा हो जाएगा चेक बुक, ये आंसर है इसका, ठीक है। सो ये चेक बुक हो जाएगा। एक छोटा सा हमारा बिजनेस ओनर्स लाइक किरानाज, मर्चेंट्स, केमिस्ट एंड अदर रनिंग proprietorship announced the launch of its new mobile platform. With this launch, Checkbook brings world-class financial services to a massive underserved segment. मतलब कौन से अंडर सेगमेंट? जो जिन बहुत ही छोटे छोटे जिनको ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम? तो जी डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है? सो ये आपका राजस्थान है, या गुजरात है, या पंजाब है, या गोवा है? सो जी ये हमारा गुजरात सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट। और गुजरात के जी हमारे द स्टेट गवर्नमेंट गुजरात, इन्होंने डिजिटल सेवा सेतु अभी लॉन्च किया है। प्रोग्राम टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक वेलफेयर इन रूरल एरियाज। द प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड अंडर द सेंटर्स
भारत नेट प्रोजेक्ट। अब भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर ही ये डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है और विजय रूपाणी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, अर्लियर चीफ मिनिस्टर वाज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो अब प्रमोट हो चुके हैं। चलिए, सो ये डिजिटल सेवा सेतु लोगों का डिजिटली हेल्प करने के लिए, डिफरेंट जो पॉलिसीज उन तक डिजिटली पहुंचाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक टाइड अप विद विस्तारा। और विस्तारा क्या है जी, टू लॉन्च को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड, राइट। तो ये विस्तारा पता है एयरलाइंस भी है। सो कौन सी हमारी कौन से बैंक ने टाई अप किया है इनके साथ, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने इनके साथ टाइड अप किया है और एक्सिस बैंक इन द पार्टनरशिप विद द इंडियाज फुल सर्विस कैरियर Vistara launched a co-branded forex card, Axis Bank Club Vistara Forex Card, to cater to the needs of international travelers. राइट, तो चलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ISRSLRTC साइन MOU टू कन्वर्ट एजुकेशनल मटेरियल। ये मैंने ऊपर एक ऑप्शन में भी आपको ये नाम लिया है, तो आप इसको याद रखना। एक ऑप्शन में भी मैंने ऊपर बताया था आपको। इनटू इंडियन साइन लैंग्वेज विद होम, कल हमने बताया कि साइन लैंग्वेज जो है, ब्रेल जो हमारी स्क्रिप्ट है, कौन इसको लॉन्च करेगा, कौन सी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में, कल हमने पढ़ाया था ना। याद रखना चाहिए छोटी छोटी बातें, काफी जरूरी, आपके आंसर बहुत एनहेंस करेंगी। राइट, तो ये आपका साइन लैंग्वेज किसके साथ इन्होंने साइन किया है, सो ये सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, तो ये आई थिंक ये हमारा कल वाला ही क्वेश्चन है। यस, तो ये हमारा एनसीईआरटी है, तो ये वही वाला जो हमने कल क्वेश्चन किया था, उसी में थोड़ा सा डिटेल्स है कि अभी जो हमारा ISLRTC इसके एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं सब अब साइन लैंग्वेज में भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। राइट, चलिए, J Venkat Ramu has been appointed as MD and CEO of which bank? तो जी जे वेंकट रामू कौन से बैंक के सीईओ और एमडी बन गए हैं, सो ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होते हैं, कितना लिमिट है, क्या ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। सो इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। ही विल सक्सीड सुरेश सेठी जी हु सर्व द पोस्ट टिल मार्च 2020। उसके बाद से अब इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। विच अथॉरिटी लॉन्च्ड ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ये कौन सी अथॉरिटी इसको लॉन्च करती है स्टार्टअप इंडिया शोकेस को, तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है, गूगल है। सो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही ये पावर है कि जो इंडिया स्टार्टअप इंडिया शोकेस है वो इन्होंने लॉन्च किया है। सो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये डिपार्टमेंट होगा आपका, और इन्होंने ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेस स्टार्ट किया है। इसका मेन एम है टू मेक अ रिपोजिटरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स that have proved their capabilities from across sectors such as fintech, enterprise tech, social impact, health tech and edutech among others. Right, तो ये होगा आपका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द सेंटर हैज अपॉइंटेड एम राजेश्वर राव एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ विच बैंक। सो एम राजेश्वर राव इन्होंने जो अपॉइंट हुए हैं, ये कौन से बैंक के नए डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, सो चलिए आपको बता देते हैं। तो ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हमारे अभी ये इनको अपॉइंट किया गया है। सो आरबीआई के गवर्नर कौन है ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट्स में, आरबीआई के गवर्नर कौन है। राइट, तो ये सेंटर एम राजेश्वर राय डिप्टी उनसे थोड़ा कम होता है, तो ये उस पोस्ट पे अभी इनको अपॉइंट किया गया है और एन.एस. विश्वनाथन को इन्होंने सक्सीड किया है, उनके बाद ये आए हैं, फोर्थ डिप्टी गवर्नर है ये। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, ये 6 अक्टूबर 7, 8, 9, तो कौन से डे पे, ये छोटे छोटे जो डेज होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है अपनी इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन अपने नेशनहुड को ग्लोरीफाई करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 8 अक्टूबर। राइट, सो 8 अक्टूबर को हमारा इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर
by the Indian Air Force on the 8th of October. ये हर साल मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कब से मनाया जा रहा है. 1932 by the British Empire as the Royal Indian Air Force. The name was changed to Indian Air Force in 1950. Right. Next question. Ashwini Kumar passed away. He was a well-known person of which field? तो अश्विनी कुमार जी हमारे एक्स CBI डायरेक्टर होते हैं. इनका अभी अभी देहांत हो गया है. सो ये है हमारे अश्विनी कुमार जी. Former Governor of Manipur and Nagaland, ex CBI Director Ashwini Kumar passed away. He was born at Nahan in the Sirmaur district and joined the Indian Police Force in 1973. He was allotted the Himachal Pradesh cadre and while working as the District Superintendent of Police of Shimla in 1985. ये उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है. इनका अभी पास अवे हो गए हैं. चलिए, so which country recently stopped its 12 million USD funding to World Wildlife Fund? ये World Wildlife Fund को किसने फंडिंग रोकी है? देखो जी, रोकने का काम एक ही कंट्री है, वही बहुत ही शिद्दत से कर रही है. पहले अपना जो क्लाइमेट जो भी हमारी मीटिंग्स होती है उनसे हमने बाहर निकल गए, क्योंकि उनको नहीं लगता कि ऐसा क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ फिनोमेना भी हैपन हो रहा है वर्ल्ड में और ग्लोबल वार्मिंग जैसा भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. तो एक ही कंट्री है जो उनके सरफिरे हमारे प्रेसिडेंट जी हैं. तो यूएसए वो कंट्री है जिन्होंने अभी अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से $12 मिलियन का जो इनका जाता था फंडिंग वो वापस ले लिया है या बंद कर दिया है. तो ये जी हमारे ट्रम्प जी हैं, ये ऐसे ही काम करने के लिए मशहूर रहेंगे इतिहास में, इनको सदियों तक याद रखा जाएगा. सो ऐसे ही 12 मिलियन USD फंडिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये कंजर्वेशन सोसाइटी एंड अदर कंजर्वेशन NGOs के लिए यूज होता था ये फंड, तो इन्होंने रोक दिया है. इनका मानना है कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, कोई कोरोना नहीं है, मास्क का मजाक उड़ा रहे थे, अब इनको खुद कोरोना हो गया है, तब ये थोड़ा सा शायद सकते में आएंगे. इनको लगेगा कि हाँ ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम है. अभी तक इनका मानना था कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है और ये सब चाइना का फैलाया हुआ कोई चीज है. चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. और आप रेगुलर मेरे चैनल के साथ बने रहिए NSN लाइव्स. आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और नीचे कमेंट भी जरूर कीजिए. मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है RBI के गवर्नर कौन है, सो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे. और 12th of October के लिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.